हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के काम भी आसान करेंगे। साथ ही में घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से टूटी हुई चूड़ियों को लेकर है। या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ जो होती है कांच की, वो टूट जाती है, तो उसको आप किस तरह से समेट सकते हैं उसको लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो चूड़ियाँ होती है वो टूट जाती है और उसके छोटे छोटे कांच जो होते हैं ना, वो बहुत जगह पर फैल जाते हैं, जिसको उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम उसको उठा नहीं पाते हैं। या कई बार गलती से क्या होता है कि हमसे कोई कप टूट जाता है या कोई शीशे की चीज़ें टूट जाती है, जिसके बहुत सारे शीशे घर में फैल जाते हैं और उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झाड़ू से उठाएंगे तब भी कुछ कांच के टुकड़े ऐसे होते हैं जो हम उठा नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आटा को ले लेना है। तो मैंने ये थोड़ा सा आटा सान के रख दिया था। जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा सान लेना है और इस तरह से आप उसको फैला दीजिए। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि शीशा गिरा हुआ है, शीशे के छोटे छोटे टुकड़े गिरे हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से उठा लेना है। ये आटे में बहुत ही अच्छे से उठ जाता है और छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे पीसेस है शीशे के, वो सब इस आटे के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर इसको मोड़कर जितने भी छोटे छोटे पीसेस है उसको आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि हाथ से उठाएंगे तो उठ नहीं पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा आटा सान लेना है और जो भी आपके घर में गिरा हुआ कांच का टुकड़ा है उसको आप इसको इस तरह से उठाना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम की ट्रिक्स है। अगर आपके घर में कभी इस तरह से गलती से किससे शीशा या कोई चीज़ फूट जाती है, तो आप इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल करके उठा सकते हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ पोछा मारेंगे या झाड़ू मारेंगे तो फिर वो जो कांच है वो नहीं उठ पाएगा। तब आप इस टाइम पे ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, जो मेरी दूसरी टिप्स है वो है इस तरह से तवे को लेकर। जब भी हम रोटी को बना लेते हैं तो कई लोग क्या करते हैं ना, तवा जो है उसको गैस पर ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे रात को या फिर दिन में। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गैस पे, क्योंकि ये एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी आप रोटियों को सेक लेंगे तो तवा जब ठंडा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको नीचे उतार कर जो हमारे किचन के स्टैंड होते हैं जिस पर हम खाना बना कर रखते हैं, उसके ऊपर आपको इस तरह से पलट कर रख देना है, अगर तवा गर्म है तो। और अगर तवा पूरा ठंडा हो चुका है तो आप डायरेक्टली सेल्फ के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आपको गैस के ऊपर इस तरह से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि रात को इसी तरह से तवे को छोड़ देते हैं, जो अशुभ माना जाता है, एक तरफ से अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा तवे को उल्टा करके ही रखना चाहिए। तवा हो चाहे कढ़ाई हो, उसको यूज़ करने के बाद हमेशा आप उल्टा करके उसको रखिएगा। आई होप कि फ्रेंड्स ये ट्रिक्स आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इस तरह से ओखली को लेकर। ओखली में जब भी हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो क्या होता है ना कि उसके जो छींटे हैं ना चारों तरफ से उड़ने लगते हैं। उसको हम ठीक से पीस नहीं पाते हैं, चाहे वो लहसुन हो, मिर्च हो या फिर कोई भी चीज़ें हों। तो हम जब भी उसको यूज़ करते हैं तो हमको काफ़ी परेशानी होती है। एक तो वो छींटे उड़ते हैं और ऊपर से हमें डर रहता है कि हमारे आँख में न चला जाए। तब आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है और आपको ऊपर के पोर्शन को इस तरह से काट लेना है। आप चाहे चाकू से काटिए या फिर कैंची से काट सकते हैं। तो देखिए, ये सॉफ्ट होती है बॉटल, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ऑलरेडी काट के रखा था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो बॉटल का ऊपर का पोर्शन होता है ना, काट लेना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारी जो ओखली है ना, इसको इस तरह से रख देंगे और उसके बाद आपको बॉटल को इस तरह से कर देना है। देखिए, इस तरह से मसाला पीसेंगे तो जितने भी छींटे हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगे और आपके हाथ में भी नहीं लगेंगे। चाहे मिर्च हो, चाहे लहसुन हो, कुछ भी हो, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आप आसानी से इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। आप भी अगर ओखली इस्तेमाल करते हैं तो आप भी बॉटल को कटिंग कर कर इस तरह से रख दीजिए और हमेशा ओखली के ऊपर आप इस तरह से यूज़ करके उसको तब रखा करिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, क्या होता है कि इसका ढक्कन होने की वजह से आप इसको आसानी से बंद करके रख भी सकते हैं, ताकि रात भर में इसको कोई कीड़े वगैरह, कॉकरोचेस, झिंगुर कुछ भी ना आए और आसानी से इसको ओपन करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही काम की टिप्स है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी बाकी फ्रेंड्स और फैमिली भी इस टिप्स को यूज़ कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ओखली को धोने के बाद भी अगर इस तरह से रख देते हैं तो उसमें कॉकरोचेस वगैरह आकर बैठ जाते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो आप इस तरह से ढक्कन की तरह बना लीजिए और इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स वो इस तरह से अंगूठी को लेकर है। जब भी हम फैंसी अंगूठी वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे हाथों में वो आ तो जाती है, लेकिन हमारी जो साड़ी होती है, फिर कपड़े होते हैं, उसमें फंसती ज़रूर है, क्योंकि उसके पीछे से वो एडजस्ट करने के लिए दिया गया होता है। तो उसको जब भी हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे कपड़े, जो हम नए कपड़े वेयर किए होते हैं, उसमें फंसते हैं और हमारे जो कपड़े वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी फैंसी
अंगूठी को पहनेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट सेलो टेप ले लेना है। देखिए इस तरह से आप टेप ले लीजिए और उसमें से थोड़ा सा पीस आप काट कर रख लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ये जो टेप है ना, इसमें से थोड़ा सा पीस को इस तरह से कैंची से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीस है ना इसको यूज़ करेंगे। तो अंगूठी में हम किस तरह से लगाएंगे कि हमारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटे या फिर उसमें फंसे नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो अंगूठी है ना, अंगूठी का जो नीचे से होता है ना एडजस्ट करने वाला, वहाँ पर इस टेप को चिपका देंगे। देखिए इस तरह से आपको सर्कल करके इस तरह से गोल शेप में चिपका देना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी अंगूठी को पहनेंगे तो ये कहीं पर भी फंसेगी नहीं और आपके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक जो है आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। देखिए आसानी से इसको आप पहन भी पाएंगे और निकाल भी पाएंगे। देखिए इस तरह से करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपने जितने भी अच्छे कपड़े हो या कोई भी साड़ी हो या ड्रेस हो, उसमें आप आसानी से इसको वेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग इसी वजह से फैंसी अंगूठियाँ पहनना पसंद भी नहीं करते हैं कि इन अंगूठियों की वजह से उनके काफ़ी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। हम जब भी मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं तो क्या होता है ना कि झाड़ू में हमको अच्छे से वो सेट करके नहीं दिया होता है। जैसे कि वो टाइट करके नहीं देते हैं, एक ही धागा या फिर कुछ भी इस तरह से बांध कर दे देते हैं, जिससे हमारा जो झाड़ू है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या लूज़ हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से एक ही सीट उसमें से निकलती है और यहाँ वहाँ फैल कर हमारा जो झाड़ू है ख़राब हो जाता है और बहुत ही पतला हो जाता है, इसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से इस तरह से सिक का झाड़ू लेके आ आएंगे तो आपको तो सबसे पहले उसको ओपन कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से ओपन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिक की झाड़ू है उसको हम जितने भी ओपन किए थे उसको इस तरह से हाथ में लेकर इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पर इस तरह से रखते जाना हमको क्रॉस डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, इस तरह से रख दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और लेंगे और इस तरह से रख देंगे। ऐसे ही हमको थोड़ी थोड़ी सीट जो है उसको लेकर इस तरह से रखते जाना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो आप चाहे तो और पतली भी लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी मोटी लेयर रखी है। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपको रखना है। तो ये जो सीख है ना उसको मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको रखने से पहले आपको एक काम करना है कि इसके नीचे आपको एक नाड़ा रख देना है। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं रखा था, मैंने बाद में रख दिया। आप पहले ही रख के तब सेट कीजिएगा। और हम क्या करेंगे, नाड़े को एक साइड से खींच लेंगे और एक साइड से इसे बांधने के लिए थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। देखिए इस तरह से। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बांध देंगे। आपको थोड़ा लूज़ ही बांधना है, ज़्यादा टाइट हमको नहीं करना है, बाद में वो टाइट हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा लूज़ बांधिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बांधने के बाद क्या करेंगे, हम जितना भी झाड़ू है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसको जो हमने इसमें नाड़ा लगाया था उससे थोड़ा सा टाइट बांधना है। तो देखिए मैंने इस तरह से घुमा घुमा कर इसको बांध दिया है और मुझे इसको टाइट बांधना है। तो मैं थोड़ा अच्छे से खींच कर बांध रही हूँ ताकि हमारा जो झाड़ू है ना बाद में लूज़ ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी आप बांध रहे हैं, इसमें नाड़ा हो चाहे रस्सी हो कुछ भी हो, आप उसको थोड़ा सा टाइट ही बांधिएगा। देखिए मैंने इस तरह से इसको टाइट बांध दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक इलास्टिक रबर ले लेना है। तो हमारे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं बच्चों के, उसमें रबर लगा होता है, इलास्टिक रबर, उसको हम क्या करते हैं ना, फेंक देते हैं। तो मैंने इस तरह से पुराना एक कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें से इस तरह से इलास्टिक जो रबर जो था उसको मैंने निकाल लिया है। ये काफ़ी मोटा था तो मुझे लगा मैं इसको शायद यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जहाँ से इसको हमने झाड़ू को टाइट किया था रस्सी बांधकर, वहाँ पर हम इसको इस तरह से खींच कर सेट कर देंगे, ताकि ये रबर होने की वजह से ये जो हमारा झाड़ू है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, एडजस्टेबल हो जाएगा और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई रबर है जो पुराने पैंट के घर में पड़े हुए होते हैं, तो आप वो वाला रबर लेकर आप इस तरह से झाड़ू में ज़रूर लगा दीजिए। छोटे मोटे रबर लगाएंगे तो फट जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई बड़ा रबर होगा पुराने कपड़ों में से उसको निकालिए और इस तरह से इस चीज़ का झाड़ू है उसमें इस तरह से लगा दीजिए। देखिए ये काफ़ी अच्छे सब सेट हो चुका है और इसको पकड़ने के बाद भी हाथ में कोई चोट नहीं आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई पुरानी कोई पेन होगी, स्केच पेन होगा या पेंसिल होगा, कुछ भी होगा जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, उसको ले लेना है और इसके अंदर आपको इस तरह से डाल देना है। देखिए झाड़ू के अंदर डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि झाड़ू को यूज़ करते करते झाड़ू बहुत ही लूज़ जाता है, तो आप इस तरह से डालकर उसको सेट कर दीजिए। आपका जो झाड़ू है कभी भी लूज़ नहीं होगा। आप ये वाले ट्रिक जो है एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए यूज़ करने की। मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको जो झाड़ू इतना परफेक्ट हो गया है कि ये कभी भी नहीं टूटेगा और ना ही लूज़ होगा। तो कभी भी आपको लगे कि आपका झाड़ू लूज़ हो गया है तो आप उसके अंदर कोई पेन पेंसिल कुछ भी डाल के उसको टाइट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।